गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। सर्कुलर मोशन के अंदर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन हम कैसे जनरेट करते हैं। क्लियर है? मान के चलते हैं एक पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर मूव करता है और सर्कुलर पाथ की रेडियस हम मान के चलते हैं स्मॉल आर। मेरे पास सर्कुलर पाथ की रेडियस दे रखी है। क्लियर है? इसकी जो रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस मेरे पास दे रखी है स्मॉल आर। और यदि मैं इसके सेंटर पॉइंट को लेके चलता हूं तो इसके सेंटर पॉइंट को यदि मैं लेके चलता हूं तो ये तो मेरे पास हो जाती है एक्स एक्सिस और ये मेरे पास हो जाती है वाई एक्सिस और ये मेरे पास इसका सेंटर पॉइंट बोलो क्या हो गया? ओ हो गया। अब कोई भी पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है, जिसका मास क्या दे रखा है? स्मॉल m, और स्मॉल m यदि इसका मास है तो वो इस तरीके से हमारे पास मूव करेगा। ठीक है? अगर मूव कर रहा है तो इसका हर पॉइंट पर रेडियस स्मॉल r रहेगी, फिक्स रहेगी। हम किसी टाइम पर मान के चलते हैं यहाँ पर ये पार्टिकल दे रखा है स्मॉल m का, इस पॉइंट P की बात करते हैं। इस पॉइंट P पर दे रखा है तो इट मीन्स यदि मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी रेडियस तो हमारे पास स्मॉल r तो हो गई, लेकिन यदि इसकी रेडियल डायरेक्शन की बात करेंगे, मतलब r की डायरेक्शन में यदि अपन चलते हैं तो इसको मैं लिख देता हूँ ER कैप। समझने वाली यही बात है। इसकी जो आपके पास यूनिट वेक्टर है, इसके यूनिट वेक्टर को मैं किससे डिनोट कर देता हूँ? ER कैप से। अब कोई कहेगा साहब हमने तो यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में डिस्कस किया। अगर बच्चों ये एक्स एक्सिस पे होता तब तो मैं इसको आई कैप लिख देता, वाई एक्सिस पे होता तो जे कैप लिख देता, जेड एक्सिस पर होता तो के कैप लिख देता। अभी ये आर की डायरेक्शन में है और आर की डायरेक्शन में है तो इसलिए मैं इसको किससे डिनोट करूँगा? ई आर कैप से। आर का मतलब है रेडियल डायरेक्शन। आर का मतलब क्या है? रेडियल डायरेक्शन। ओके। अगर मान के चलो इसकी टेंजेंट डायरेक्शन यदि मुझको दिखानी है, मैं यहाँ भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यदि डिनोट करूँ तो इस तरीके से हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे। अगर मैं इस पॉइंट पर रेडियल डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात करता हूँ तो टेंजेंशियल डायरेक्शन मेरे पास इस तरीके से होगी। ये इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी। यस और नो? अगर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन को मैं किससे डिनोट करूँगा? ईटी कैप से। किससे डिनोट करूँगा? ईटी कैप से। टी का मतलब है टेंजेंशियल, मतलब इसकी यदि टेंजेंट खींचता हूँ तो इसकी टेंजेंट खींचने पर ये आपके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन हुई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई आर कैप की यदि बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? ई आर कैप की। तो ई आर कैप का मतलब है हम रेडियल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। रेडियल डायरेक्शन, ई आर कैप इट मीन्स रेडियल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और यदि ईटी कैप की बात करते हैं तो ईटी कैप का मतलब हम कौन सी टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। यहां तक किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो बोलो। आगे बात समझ में? ये ई आर कैप, ये हमारे पास ईटी कैप। और एक चीज बताना बच्चों, यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, हुज मैग्नीट्यूड इज 1। वी टेक latitude of this point is angle theta with respect to x axis। हम ये मान के चलते हैं जो रेडियल डायरेक्शन दे रखी है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? थीटा बना रही है। ओके। अगली चीज देखना, ये कितने डिग्री का एंगल है? बोलो। 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, इसमें से थीटा चला गया तो ये कितना बचा बच्चों? 90 माइनस थीटा। कितना एंगल बचा? 90 माइनस थीटा एंगल बचा। अब अगली चीज सुनो, ये ईटी कैप और ईआर कैप, देखो यहां से स्पर्श रेखा या टेंजेंट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो इसके साथ भी तो 90 होगा। इसका मतलब ईआर कैप और ईटी कैप के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और ये एंगल दे रखा है 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना बचेगा? 90 में से घटाऊंगा 90 माइनस थीटा को, इट मीन्स ये एंगल हमारे पास थीटा बचेगा।
इट मीन्स ये एंगल भी हमारे पास थीटा बचे। बोलो कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है? मैंने कहा यदि मैं इसके लैटिट्यूड आपके पास एट एंगल थीटा लेता हूँ तो ये मेरे पास 90 डिग्री का, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, 90 में से 90 माइनस थीटा जाएगा तो ये एंगल मेरे पास थीटा बचेगा। कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? अब देखो ई आर कैप क्या बोला था मैंने? रेडियल। ई टी कैप क्या बोला था बताओ? टेंजेंशियल। ओके, अब देखना ये जो ई आर कैप है ये वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, ठीक है ना। ई आर कैप देखना, अगर ई आर कैप के मैं कंपोनेंट करता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड तो यही बोलूँगा ना, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, ठीक है। वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो तो होगा कॉस, दूसरा होगा साइन। अलग से लिख देता हूँ इसको, देखना ये 1 इसका मैग्नीट्यूड है। ये एंगल यदि बात करो तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा। तो 1 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। 1 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और ये तो है प्लस आई और ये है प्लस जे, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ई आर कैप इज इक्वल टू, इधर लिख देता हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी मुझे। देखो ई आर कैप का मतलब है रेडियल, ठीक है, बाद में दिक्कत आएगी। और ई टी कैप का मतलब है टेंजेंशियल, ई टी कैप का मतलब है टेंजेंशियल। क्लियर है ना? और इसके फैक्टर मैंने किए तो ई आर कैप को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप। इक्वेशन नंबर 1 दोबारा देख लो, ये x, ये y, ये ई आर कैप। ई आर कैप इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1, एंगल कितना? थीटा। इसको लिखेंगे 1 इंटू कॉस थीटा, इसको लिखेंगे 1 इंटू साइन थीटा। यस और नो? क्लियर है? अब कॉस थीटा को तो लगाएंगे आई कैप, साइन थीटा के साथ लगा देंगे जे कैप, तो ई आर कैप को लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? हटाओ इसको। अब सुनो, ई टी कैप को पकड़ो, ये दे रखा वाई एक्सिस, ये दे रखा ई टी कैप, दे रखा है ना, कितने एंगल पर दे रखा है? थीटा पर। इधर y है तो इधर माइनस एक्स होगा, क्या सर? नो? होगा ना, इधर माइनस एक्स होगा। अब इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा। तो ले बताना 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा। लेकिन साइन थीटा के साथ मैं आई कैप लगाऊं या माइनस आई कैप लगाऊं? आपका आंसर होगा माइनस आई कैप। क्यों? माइनस एक्स। कॉस थीटा के साथ मैं क्या लगाऊं? प्लस जे लगाऊंगा। तो ई टी कैप की बात करें तो ई टी कैप इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे अपन साइन थीटा माइनस के आई कैप प्लस कॉस थीटा, हमारे पास बताओ क्या हो जाएगा? जे कैप। कॉस थीटा जे कैप, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? तो ई आर कैप और ई टी कैप की हमने बात की। ई आर कैप का मतलब हम लोगों ने बताया ई आर कैप कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ई टी कैप साइन थीटा माइनस आई कैप और प्लस के कॉस थीटा जे कैप। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ई टी कैप इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और चाहो तो इस वाले को इक्वेशन 2 डाल दो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। आगे बात समझ में? क्लियर है? अब देखो ई आर कैप भी निकल गया, ई टी कैप भी निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग, हमारा टारगेट क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। जो एक्सेलरेशन मैंने बताया था सेंटर पॉइंट की तरफ जनरेट होता है, वो चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P।
इस पॉइंट P पर अपन पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। निकालो, इसके रेफरेंस में निकालोगे कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। दूरी हो गई हमारे पास r और इसका पोजीशन आपके पास दे रखा है यूनिट वेक्टर ER कैप। तो क्या मैं वेक्टर r को ऐसे लिख सकता हूं क्या, r और ER कैप। इसकी रेडियस हो गई r, इसकी डायरेक्शन हो गई ER कैप। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू r और ER कैप, r डॉट ER कैप, और इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। यस और नो, r डॉट ER कैप। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ER कैप की जगह मैं लिख सकता हूं cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। तो ऐसे लिखा जा सकता है वेक्टर r इज इक्वल टू r cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, लेकिन अगर सिस्टम से कैलकुलेशन करते जाओगे कहीं भी किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने अभी आप लोगों को जो निकाला है वो निकाला है वेक्टर r, और वेक्टर r इज इक्वल टू मैंने निकाल दिया r cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। कोई दिक्कत बच्चों, क्लियर है। अब देखना, अब जैसे जैसे r, जैसे यहाँ से पॉइंट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इट मीन्स ये एंगल थीटा चेंज होता जाएगा। जैसे ये एंगल थीटा है तो ये थीटा की पोजीशन चेंज होती जाएगी। तो मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, वेलोसिटी निकालूंगा तो हम यही तो कहेंगे v इज इक्वल टू वेलोसिटी dr dt। यस और नो, वेक्टर v इज इक्वल टू, यदि मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन पर तो तब पहुँचूंगा जब मैं वेलोसिटी निकाल लूँगा। पहले डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट पोजीशन से हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी से तब जाके हम एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू dr dt होगी। तो वेक्टर v इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ d dt, और वेक्टर r की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, r cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप लिखा जा सकता है या नहीं। अब r तो चाहे इस पोजीशन पे हर जगह r की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल दो। वेक्टर v इज इक्वल टू r तो कांस्टेंट है, इसको तो छोड़ो। अब इनकी बात करते हैं अपन। तो चलो d dt को cos थीटा का करेंगे, तो देखो ऐसे है d dt cos थीटा, यही है ना बेटा। तो cos थीटा का करोगे तो cos थीटा का तो बोलो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ t होता तब तो माइनस साइन t पर ख़त्म हो जाता, अभी तो थीटा और वेरिएबल है, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, d थीटा dt। ये देखो डिफरेंशिएशन में या गलती मत करना, अगर ये cos t होता ना, अगर ये cos t होता तब तो cos t का हम सीधे लिख देते हैं माइनस के साइन t, आंसर ख़त्म। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल थीटा और दे रखा है, इट मीन्स थीटा का और करोगे तो क्या लिखोगे, बोलो d थीटा dt लिखोगे, लिखोगे ना d थीटा dt। ओके ठीक है, चलो cos थीटा का किया माइनस साइन थीटा, और थीटा का करोगे d थीटा dt, आई कैप में कोई चेंज नहीं, एज इट इज आ जाएगा। अब करो बच्चों साइन थीटा का करोगे, साइन थीटा का बोलो क्या, cos थीटा, और d थीटा dt, और j कैप एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत। ओके, दोनों में d थीटा dt है, कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो। वेक्टर v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्मॉल r d थीटा dt, क्या आएगा बोलो, माइनस साइन थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप। कोई दिक्कत। क्या मैं d थीटा dt की जगह ओमेगा लिख सकता हूँ। कल लास्ट क्लासेज में हमने कहा था सर्कुलर मोशन को पढ़ने से पहले एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनको डिस्कस करना पड़ेगा। और मैंने कल आपको बताया था इस d थीटा dt को अपन बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करोगे, ओमेगा से डिनोट करोगे। तो ओमेगा से डिनोट करोगे तो वेक्टर v इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो गया ओमेगा r, क्या हो गया, ओमेगा r, ये हो गया माइनस के साइन थीटा i कैप प्लस कॉस थीटा j कैप, प्लस के कॉस थीटा j कैप। क्लियर है। वेक्टर v इज इक्वल टू, वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा r। अब देखना बच्चों, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, क्या मैं इसको ई टी कैप से डिनोट कर सकता हूँ, इसको मैं ई टी कैप से डिनोट कर सकता हूँ।
और ई टी कैप से यदि मैं इसको डिनोट करता हूँ, इट मीन्स यदि इसको मैंने बिग ब्रैकेट के अंदर, अगर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देता हूँ तो बात समझो क्या है। वेक्टर v का मैग्नीट्यूड तो हो गया ओमेगा r, समझ रहे हो। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया ओमेगा r, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई ई टी कैप, और ई टी कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन है, टेंजेंशियल। और ये चीज़ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होती है। तो यहाँ से भी हमारे पास प्रूफ हो रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल, हमेशा वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, इसलिए ही तो यहाँ पर ई टी कैप आया। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ पर? ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ। इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल के आया मोड ऑफ वेक्टर b की वैल्यू ओमेगा r, विच इज ऑलवेज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, विच इज ऑलवेज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन, हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में ये रहेगा। कंप्लीट, कोई दिक्कत? एक रिलेशन निकल गया b और ओमेगा की फॉर्मेट में भी, v इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, ओमेगा r। अब हमारा टारगेट तो एक्सेलरेशन है ना, चलें अब एक्सेलरेशन की तरफ। पहले पोजीशन वेक्टर था, वेलोसिटी निकाल ली, अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे तो वेक्टर a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन वेक्टर a इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो dB dt। वेक्टर a इज इक्वल टू क्या लिखोगे, dB dt। क्लियर? मैं इस कैलकुलेशन को मिटाऊंगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, मुझे बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए एक्सेलरेशन वेक्टर a इज इक्वल टू dB dt। देखो v तो हमने कैसे निकाला, dr dt, और उसका फॉर्मूला ये निकाल दिया ओमेगा r माइनस के साइन थीटा i कैप प्लस कॉस थीटा j कैप। भले इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेलोसिटी वेक्टर जो मैंने निकाला है ओमेगा r माइनस के साइन थीटा i कैप प्लस कॉस थीटा j कैप, और जिसको मैंने आगे जाके ऐसे भी लिख दिया था ओमेगा r ई टी कैप। इसी को इक्वेशन नंबर 5 और 6 अपन ने दी थी। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन एक्सेलरेशन वेक्टर a इज इक्वल टू dB dt करूँगा, तो देखना कैसे करेंगे अपन। देखो वेक्टर a इज इक्वल टू dV dt, तो b को रिप्लेस करते हैं, करो ओमेगा r, ओमेगा r, और क्या लिखोगे बोलो, माइनस साइन थीटा i कैप प्लस कॉस थीटा j कैप, माइनस साइन थीटा i कैप प्लस कॉस थीटा j कैप, ये मैंने वैल्यू लिखी। अब r में तो कोई चेंज करना नहीं है, r तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकालो, इसको तो छोड़ो। अब क्या बचा हमारे पास, d dt, r को तो बाहर निकाल दिया, अब क्या बचा हमारे पास, d dt, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ओमेगा माइनस साइन थीटा i कैप प्लस कॉस थीटा j कैप। अब यहां पर दो पॉइंट आते हैं, एक तो हम क्या करेंगे, ओमेगा को कांस्टेंट मानेंगे, मतलब मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट रहेगी, और यदि ओमेगा की वैल्यू चेंजेस हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंजेस होगी। अगर ओमेगा वेरिएबल हुआ तब तो हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म, और ओमेगा यदि कांस्टेंट हुआ तो आपके पास हो जाएगी यूनिफॉर्म। तो मैं क्या करता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म मान के चलता हूँ, और अपने आप यूनिफॉर्म इसमें से निकल के आ जाएगा, यूनिफॉर्म अपने आप निकल के आ जाएगा, इसमें से देख लेना आप लोग कैलकुलेशन करोगे। तो मैं दोनों को वेरिएबल मान रहा हूँ, ओमेगा को भी और थीटा को भी, तो कैसे करेंगे बताओ, वेक्टर a इज इक्वल टू, बोलो ये तो हो गया r, पहले ओमेगा को कांस्टेंट मान लो, ओमेगा को तो निकाल दिया बाहर, हमारे पास फंक्शन अपन ने एक करा है ना fx इंटू जी एक्स, ध्यान है इसका डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लो सेकंड फंक्शन। तो कैसे करोगे, स्मॉल आर तो एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्या लिखोगे बोलो, ये फंक्शन कांस्टेंट मानोगे, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और अब वेरिएबल किसको मानोगे, ओमेगा को, तो डी ओमेगा डी टी। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चों? अब देखो आगे कैलकुलेशन, वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये हो गया आर ओमेगा, बिल्कुल सिस्टम से चलते जाओ। अब इसका करना है ना, बताओ, माइनस साइन थीटा का करोगे तो माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा और डी थीटा डी टी आई कैप। कॉस थीटा का करोगे माइनस साइन थीटा डी थीटा डी टी और जे कैप। कंप्लीट बच्चों? कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा डी टी जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप, साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और ये हमारे पास हो गया डी ओमेगा डी टी, डी ओमेगा डी टी। क्लियर बच्चों? अब देखना, वेक्टर ए इज इक्वल टू आर, इसमें से डी थीटा डी टी को यदि बाहर निकाल देता हूं तो डी थीटा डी टी को ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा इंटू ओमेगा बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचा बोलो, माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, ये मेरे पास बचा। इधर देखना, डी ओमेगा डी टी को अल्फा लिख देता हूँ, पढ़ा है कल, डी ओमेगा डी टी रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, किससे लिखेंगे, एंगुलर एसेलरेशन अल्फा। ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्लियर बच्चों? स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। क्लियर? इधर भी स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा स्मॉल आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा समझने वाली बात सुनना, अगर मैं इसमें से माइनस को बाहर निकाल लेता हूं तो माइनस को बाहर निकालने पर क्या बचेगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप को तो ई आर कैप लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं। माइनस बाहर निकालो तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप को क्या लिख सकते हैं, ई आर कैप, ई आर कैप से लिख दो। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू, देखना, ओमेगा स्क्वायर आर और ब्रैकेट में माइनस के ई आर कैप, माइनस के ई आर कैप, और अल्फा आर, इधर देखना, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, इसको क्या लिखा जा सकता है, ई टी कैप। क्या लिखा जा सकता है, ई टी कैप। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर माइनस के ई आर कैप प्लस अल्फा आर ई टी कैप। तो एक चीज़ बताना, इस त्वरण या इस एसेलरेशन की बात करें तो ये एसेलरेशन एक तो जनरेट हो रहा है ई आर कैप, लेकिन किसके, माइनस के। तो सुनो, ई आर कैप किधर की तरफ है, बाहर की तरफ। अगर मैं इसका अपोजिट वेक्टर बनाऊंगा तो अपोजिट वेक्टर में किसका सिंबल लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं ना, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन अंदर आ जाएगी। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर आर है ना, माइनस के ई आर कैप, इसका मतलब ये अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ है तो इसका मतलब ये हो गया रेडियल। बोलो क्या हो गया, रेडियल। वेक्टर ए आर ये रेडियल हो गया। और दूसरा अल्फा आर ई टी कैप, ई टी कैप का मतलब कौन से डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये हो गया टेंजेंट एसेलरेशन वेक्टर ए टी। क्या हो गया, वेक्टर ए टी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रेडियल एसेलरेशन ए आर की जो वैल्यू होगी ये रही, ओमेगा स्क्वायर आर, ये लो, ये रेडियल एसेलरेशन। और माइनस ई आर कैप क्या डिनोट कर रहा है, देखो, ई आर कैप बाहर की तरफ
माइनस का सिंबल लगते ही डायरेक्शन उल्टी हो जाती है ना, उल्टी डायरेक्शन लोगे तो सेंटर की तरफ आ जाएंगे अपन, रेडियस के अकॉर्डिंग सेंटर की तरफ। और मैंने कहा था रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, तो यही रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर। और टेंजेंट डायरेक्शन में जो लगता है, टेंजेंट डायरेक्शन में तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू हमारे पास बताओ कितनी निकल के आ गई, अल्फा आर। कोई दिक्कत बात समझ में? कैसे पता लगा? ई टी कैप लिख रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकला है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर और रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझने वाली बात और देखो, मैंने कहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म के अंदर हर जगह v की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और b कब कांस्टेंट रहेगा? ओमेगा आर निकाली थी ना वैल्यू, v बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तब जाके b कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना? अगर मान के चलो ओमेगा को कांस्टेंट मानते हैं, कल मैंने एक लाइन बोली थी यूनिफॉर्म के अंदर केवल रेडियल एक्सेलरेशन जनरेट होता है, ठीक है ना, टेंजेंशियल नहीं होता। प्रूव करा देता हूं कैसे। अगर ओमेगा को कांस्टेंट मानेंगे तो यहाँ डी ओमेगा डी टी की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। ओमेगा कांस्टेंट का जब भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो में चली जाएगी, ये पूरी टर्म जीरो में चली जाएगी, तो यही तो बचेगा। हैंस प्रूव, यदि यूनिफॉर्म हुआ तो केवल रेडियल एक्सेलरेशन बचेगा, टेंजेंशियल जनरेट नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो दोनों जनरेट होंगे। क्लियर है बच्चों? अगर एक फॉर्मूला और जनरेट करता हूं मैं इसको, तो ओमेगा की जगह देखो b इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, होता है या नहीं? v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। एक आर से मल्टीप्लाई करो, एक आर से डिवाइड कर दो, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर। तो ओमेगा आर को अपन लिख सकते हैं v, तो इसका एक फॉर्मूला और आ गया, रेडियल आपके पास v स्क्वायर अपॉन आर, ये रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए रेडियल एक्सेलरेशन 100% या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 100% अपने को चाहिएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, v स्क्वायर अपॉन आर होगी। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके और यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।